हाँ, हर चीज़ का क्रम है। क्रमबद्धता। हाँ, क्रमबद्ध तरीके से है, क्रमिक उसका विकास है। विकसित होने तक क्रमिक विकास ही है। जैसे पदार्थ अवस्था में कभी रहे हैं ये सब शरीर, और पदार्थ अवस्था से धीरे धीरे वनस्पति अवस्था में गए, कभी जाके हजारों लाखों साल बाद वनस्पति अवस्था से भी जीव अवस्था में गए, फिर कभी मनुष्य अवस्था में आए गए। ये क्रम है। ऐसे ही पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ फिर कभी हजारों लाखों वर्ष बाद चित्त, फिर कभी वृत्ति, फिर कभी मन जुड़ा, तो कभी कंप्लीट हो गया, एटम बना, जीवन बना। ये क्रमिक विकास है, एक क्रमिक है। ऐसे ही ऊपर कि महाकारण जगत के पार से महाकारण जगत, अब वो अंश छूटेगा। अगर यात्रा चल रही, छूटेगा, कुछ जुड़ेगा कुछ छूटेगा। फिर आ गए कारण जगत, फिर जुड़ेगा छूटेगा, फिर आए सूक्ष्म में, फिर स्थूल में। अब यहाँ धरती में गिरे, अब धरती में गिरे, कहाँ से गिरे? धरती में। तो यहाँ गिरे तो जन्म हो गया। तो अब अगर जाएगा उस महाकारण जगत के भी पार, अब वो उसका आकर्षण वहाँ बना रहेगा, क्योंकि जहाँ से वो टूट के आया है उसका आकर्षण तो उसी में बना रहेगा। तो उसकी वापसी भी उसी अनुसार होगी, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत से कारण जगत में, कारण से महाकारण, महाकारण से हरिहर, ईश्वर ही हो गए। तो वो यात्रा का क्रम, तो उस यात्रा में जो ऊपर से आता है आदमी, उस हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंश हर आयाम में, हर लोक में छूटा ही रहता है। वापसी की प्रक्रिया में भी यही है। अगर वो नहीं छूटा होगा तो वापस नहीं जा सकता, आकर्षण ही नहीं होगा। उसके अंश ही उसको आकर्षित करते हैं, और इसीलिए बार बार ईश्वर मिलन की तरफ होती है।